our channel 3A team. Today we are going to discuss an important technique of LR parsing, that is the CLR parsing. This is one of the most important technique while we perform the LR parsing. Here C stands for the canonical. LR we have already discussed in our previous videos, so please watch our previous videos to solve this type of questions. Now CLR parsing is one of the most important technique and one of the most bottom up parser that is powerful. Means this is one of the powerful bottom up parser, we can say, as compared to the LALR or SLR that we have already studied SLR. तो इसको करते कैसे हैं, आज हम इसकी डायरेक्ट बात करेंगे कि हम इसको सोल्व कैसे करते हैं. तो जब भी हम CLR पार्सिंग परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हम LR1 आइटम्स कैलकुलेट करते हैं. अगर आप पहले प्रीवियस क्लासेस में ध्यान देंगे, हमने SLR कैलकुलेट किया था तो उसमें हम LR0 आइटम्स कैलकुलेट कर रहे थे. दिस 0 and 1 what it indicates? It indicates the number of look ahead symbol. मींस अगर मुझे अपना पार्सिंग एक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे इनपुट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, मींस मुझे कुछ देखना है या नहीं है. अगर मैं LR0 की बात करूं सो देयर इज नो लुक अहेड सिंबल, बट इन केस ऑफ CLR पार्सिंग वी रिक्वायर वन लुक अहेड सिंबल, मींस वन इनपुट सिंबल विल बी देयर. कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं. प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है. क्योंकि इसके अंदर इनपुट सिंबल हमको ऐड करना होता है. वो इनपुट सिंबल कैसे करते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है दैट आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. हमें क्वेश्चन गिवन है S' to S या फिर आप ये मान लीजिए S to CC, C to AC, C to D. ये क्वेश्चन हमें गिवन है. तो जैसे हमने पहले केस में ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई थी वैसे ही हम ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे. स्टार्टिंग सिंबल लेंगे दैट इज S, उसका डैश पुट कर देंगे टेंड्स टू दैट पर्टिकुलर स्टार्टिंग सिंबल. तो S' to S मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया टू मेक द ऑगमेंटेड ग्रामर. अब जब हम एक बार ऑगमेंटेड ग्रामर बना देते हैं देन वी कैलकुलेट द क्लोजर ऑपरेशन. क्लोजर ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हर एक प्रोडक्शन में डॉट लगा दो. पहले जो भी हमारे पास प्रोडक्शन है उसमें पहले डॉट लगा दो. दिस इज सिंपली द क्लोजर ऑपरेशन. लेकिन इसके अंदर LR1 आइटम्स वी हैव टू कैलकुलेट. तो LR1 का मतलब क्या है कि लुक अहेड सिंबल हमें इसके अंदर चाहिए होगा. वो लुक अहेड सिंबल क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस CLR पार्सिंग क्या करते हैं, जो हम डैश वाली प्रोडक्शन अपनी तरफ से ऐड करते हैं उसमें डॉलर स्टार्टिंग सिंबल अपनी तरफ से ले लेंगे. उसमें डॉलर स्टार्टिंग सिंबल अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे. दिस इज द रूल टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो जब भी आप डैश वाली प्रोडक्शन लेंगे उसके अंदर डॉलर इनपुट सिंबल आप अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे. अब बाकी प्रोडक्शंस का इनपुट सिंबल कैसे निकलेगा वो आप समझ लीजिए. इनपुट सिंबल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट ऑफ बीटा ए. जहां पे बीटा क्या है, मैंने एक प्रोडक्शन आपको बताई हुई है अल्फा बी बीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा डॉट बी बीटा. अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा हर एक प्रोडक्शन को अल्फा डॉट बी बीटा से कंपेयर करूंगा तो जो डॉट के बाद एक वेरिएबल आ रहा होगा और उसके बाद जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी द बीटा. अभी कैलकुलेट करके देखेंगे बीटा क्या होगा. तो जस्ट आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको हर एक प्रोडक्शन को इससे कंपेयर करना है. ए टेंड्स टू अल्फा डॉट बी बीटा. और ए क्या है, करंट प्रोडक्शन का इनपुट सिंबल. ए इज द करंट प्रोडक्शन, इसको लिख लीजिए आप, करंट प्रोडक्शन इनपुट सिंबल. इसका क्या मतलब हुआ, अब ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीटा क्या है और ए क्या है. जस्ट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा कैलकुलेट करते कैसे हैं. कैसे करेंगे, हर एक प्रोडक्शन को अल्फा डॉट बी बीटा से कंपेयर करूंगा, वहां से बीटा निकल के आएगा. और ए क्या है, करंट प्रोडक्शन का इनपुट सिंबल. अगर मैं इस प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं तो इसका इनपुट सिंबल ए, ये है हमारा डॉलर. दिस इज द ए वैल्यू. अब देखिएगा मुझे एस प्रोडक्शन के इनपुट सिंबल निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे. एस प्रोडक्शन के इनपुट सिंबल निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोडक्शन जहां पे एस से पहले डॉट आ रहा होगा. आप चेक कर लीजिए एस से पहले डॉट कहां पे आ रहा है. इस वाली प्रोडक्शन में मेरा एस से पहले डॉट आ रहा है. इट मींस एस के जितने भी प्रोडक्शंस होंगे उसका इनपुट सिंबल इस प्रोडक्शन की हेल्प से निकलेगा. ये बात समझ में आई. अब मुझे सपोज सी के निकालना है फॉर एग्जांपल, तो सी के इनपुट सिंबल कहां से निकलेंगे, जहां पे सी से पहले डॉट आ रहा होगा किसी भी प्रोडक्शन में. ऐसा हो सकता है कि सी से पहले डॉट दो प्रोडक्शन में आ रहा हो, तो दोनों में से आप किसी से भी निकाल सकते हैं, सेम आएंगे हमेशा. चेक कर लेना. तो फिलहाल मैं अगर बात करूं मुझे एस प्रोडक्शन के इनपुट सिंबल कैलकुलेट करने हैं तो किससे कैलकुलेट होंगे, इससे कैलकुलेट होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि एस से पहले डॉट यहां पे आ रहा है. चेक करो फर्स्ट ऑफ बीटा ए क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ बीटा ए. फर्स्ट ऑफ बीटा क्या है इसमें, इस प्रोडक्शन में चेक करो
अल्फा डॉट बी, बी तो मेरा हो गया एस, बीटा क्या हुआ नल, कुछ भी नहीं है बीटा मेरा यहाँ, बी के बाद कुछ भी नहीं है ना, तो इसलिए नल हो गया नल। और ए मेरा क्या है करंट प्रोडक्शन, इनपुट सिंबल, तो डॉलर इसका इनपुट सिंबल हुआ। अगर आप नल की मल्टीप्लाई डॉलर में करोगे तो नल रिमूव हो जाता है, नल इनटू ए इक्वल्स टू ए होता है। ये प्रॉपर्टी आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये मेरा बनेगा फर्स्ट ऑफ डॉलर, क्योंकि नल की मल्टीप्लाई करोगे तो नल विल बी रिमूव्ड। अब यहाँ पे केवल मेरा डॉलर बचा, इसका फर्स्ट क्या होगा, इसका पहला सिंबल क्या है डॉलर का, डॉलर ही है। तो एस के जितने भी प्रोडक्शन होंगे इनको इनपुट सिंबल डॉलर रहेगा। जितने भी, अगर एस के सपोज यहाँ पे 4 प्रोडक्शन और होते फॉर एग्जांपल, तो सब में डॉलर पुट कर देते, क्योंकि एक ही इनपुट सिंबल रहेंगे एस के जितने भी प्रोडक्शन होंगे। अब मुझे सी के इनपुट सिंबल कैलकुलेट करने हैं, तो किससे निकलेंगे, जिस प्रोडक्शन में सी से पहले डॉट आ रहा होगा। सी से पहले डॉट मेरा यहाँ पे आ रहा है, चेक कर लीजिए, तो मुझे इससे इसके इनपुट सिंबल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फिर अगेन आई हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ बीटा ए, फर्स्ट ऑफ बीटा ए, इट मींस फर्स्ट ऑफ बीटा क्या है मेरे यहाँ पे अल्फा डॉट बी बीटा से अगर मैं कंपेयर करूं सी, क्योंकि बी मेरा ये हुआ, उसके बाद जो भी पोर्शन बचा हुआ है दैट इज बीटा, तो बीटा मेरे पास क्या हुआ कैपिटल सी, ये सारे के सारे कैपिटल है सी मेरे यहाँ, फर्स्ट ऑफ सी। और डॉलर ये क्या है ए, करंट प्रोडक्शन इनपुट सिंबल, करंट प्रोडक्शन इनपुट सिंबल दैट इज डॉलर। अगर मैं इन दोनों के फर्स्ट की बात करूं, उनका पहला सिंबल क्या है सी, डॉलर हट जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी। अब सी मेरे पास क्या है, टर्मिनल तो है नहीं, ये एक वेरिएबल है, तो मुझे सी के फर्स्ट कैलकुलेट करने होंगे, और जो सी के फर्स्ट आएंगे वो मेरे इसके इनपुट सिंबल बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ सी के फर्स्ट, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि सी का फर्स्ट क्या है ए है, और एक सी का फर्स्ट मेरे पास क्या है डी है, तो इसके फर्स्ट भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे अगर आपको इनपुट सिंबल कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ सी मेरे पास एक ए है, फर्स्ट ऑफ सी मेरे पास एक है डी, तो जो इसके इनपुट सिंबल बनेंगे दैट विल बी सी एंड डी, सॉरी ए एंड डी। फर्स्ट इज द ए, सी तो हमारा वेरिएबल है ना, फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे ए है, और यहाँ पे फर्स्ट क्या है डी है, तो ए और डी, ए और डी। तो सी के जितने भी प्रोडक्शन होंगे उनका इनपुट सिंबल विल बी ए एंड डी। सो दिस इज योर स्टेट नंबर I0. आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम रिमूविंग दिस, दिस इज माई स्टेट I0। वहां पे हम क्या करते थे LR0 के केस में, सिंपल था वहां पे बहुत, कि इनपुट सिंबल का तो कोई चक्कर था ही नहीं, वहां पे तो बस सिंपल डॉट लगा देते हैं प्रोडक्शन से पहले। तो ये इसके अंदर एक एडिशनल चीज है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड LR1। वन का मतलब ये इनपुट सिंबल, ये लूप के हेड सिंबल। नाउ फिर अगेन गो टू ऑपरेशन वी विल परफॉर्म। अब पहले की तरह से चलना है, गो टू I0 से मुझे S लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉट शिफ्ट करना है, डॉट किससे पहले S से पहले, तो I0 से S इनपुट सिंबल विल बी देयर S डैश टू S डॉट। और जब हम डॉट को शिफ्ट करेंगे तो उसका जो पर्टिकुलर इनपुट सिंबल है वो एज इट इज रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसका इनपुट सिंबल था डॉलर, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, S से पहले डॉट कहीं पे नहीं आ रहा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड I1 स्टेट। नाउ गो टू I0 से मुझे क्या लेना होगा, अब चेक करिए सी से पहले डॉट आ रहा है तो मैं सी लूंगा और एक डॉट शिफ्ट कर दूंगा, सी डॉट सी। मैंने बताया था जिसका इनपुट, जिसका डॉट शिफ्ट करते हैं उस प्रोडक्शन का इनपुट सिंबल एज इट इज लेते हैं, तो डॉलर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने आपको क्लोजर की एक प्रॉपर्टी बताई हुई है क्या, कि डॉट शिफ्ट करते करते हमें ये चेक करना है कि वो किसी वेरिएबल से पहले तो नहीं आ गया। मैं इस केस में चेक करूं तो ये तो राइट में, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैं इसमें चेक करता हूं कि डॉट मेरा किसी वेरिएबल से पहले आ गया है। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के जिससे पहले डॉट आया है उसके प्रोडक्शन फ्रॉम द क्लोजर वी विल ऐड। सी से पहले डॉट आ रहा है तो मींस सी के जितने भी प्रोडक्शन है वो क्लोजर से मुझे ऐड करने होंगे। तो सी टेंड्स टू डॉट AC, सी टेंड्स टू डॉट D। बट रिमेंबर वन थिंग, इनपुट सिंबल एज इट इज कॉपी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, केवल प्रोडक्शन ही हमें ऐड करनी है एज इट इज। इनपुट सिंबल में भी चेंज और मे नॉट भी चेंज, वो हो सकता है चेंज हो या ना भी हो। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस पे, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्शन थी मेन अब ये वाली है, सी से पहले डॉट यहाँ पे आ रहा है, तो इट मींस सी के जितने भी प्रोडक्शन मैंने ऐड करे हैं, क्योंकि इसकी वजह से तो ऐड हुए ना सी के प्रोडक्शन, तो अब जो इनपुट सिंबल निकलेंगे वो इसकी हेल्प से निकलेंगे। अल्फा डॉट बी बीटा यहाँ पे कंपेयर करूंगा तो मैं फर्स्ट ऑफ बीटा कैलकुलेट अगर करता हूँ, फर्स्ट ऑफ बीटा ए, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा डॉट बी बीटा से इसको कंपेयर करूं, अल्फा डॉट बी, बी मेरा सी हो गया, बीटा क्या हुआ नल हुआ, क्योंकि इसके बाद कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो नल। और ए क्या होता है करंट प्रोडक्शन का इनपुट सिंबल दैट इज डॉलर। तो नल को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो नल हट जाता है, डॉलर रहेगा, और इसका फर्स्ट क्या है डॉलर है, तो इनके इनपुट सिंबल क्या हो जाएंगे डॉलर हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं पहले इनपुट सिंबल कुछ और थे और अब इनपुट सिंबल कुछ और हो चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं एज इट इज इनपुट कॉपी कर देंगे, विच इज रॉन्ग। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनपुट चेंज हो, जैसे कि इस केस में हमारे चेंज हो चुके हैं। वो क्यों है? इस वाली प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि इनपुट हमें अब ये वाली प्रोडक्शन देगी ना कि पहले वाली। नाउ गो टू नेक्स्ट, वी विल कैलकुलेट I0 से मुझे क्या लेना होगा, ए इनपुट सिंबल लेना होगा, C टेंड्स टू A डॉट C और इनके इनपुट सिंबल क्या है AD। अब C से पहले डॉट आ चुका है तो C के प्रोडक्शन मुझे क्लोजर से ऐड करने होंगे, दैट इज C2 डॉट AC, C टेंड्स टू डॉट D। नाउ अगेन ये जो प्रोडक्शन में ऐड हुई है वो इसकी वजह से ऐड हुई है, तो इसका इनपुट सिंबल मुझे इस वाली प्रोडक्शन से कैलकुलेट करना होगा। अगेन फर्स्ट ऑफ बीटा ए वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ बीटा ए। तो फर्स्ट ऑफ बीटा मेरे पास कितना है, अल्फा डॉट बी बीटा से कंपेयर करो तो बीटा नल, और ए मेरे पास क्या है करंट प्रोडक्शन का इनपुट सिंबल एडी। नल को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एडी ही बचेगा, और एडी का फर्स्ट क्या है, दोनों वैल्यूज हमारी फर्स्ट है तो एडी का एज इट इज एडी ही रहेगा, दोनों वैल्यूज हमारी फर्स्ट में आती हैं ए और डी, दैट इज व्हाई इनपुट विल बी सेम। दिस विल बी योर I3 स्टेट। नाउ उसके बाद गो टू I0 से मुझे क्या इनपुट सिंबल मिलेगा, डी मिलेगा। गो टू I0 से मुझे डी इनपुट सिंबल मिलेगा, तो C टू डी डॉट और इसका इनपुट सिंबल मैं एज इट इज उतार दूंगा, क्योंकि जहां पे मैं डॉट शिफ्ट करता हूं उसका इनपुट सिंबल एज इट इज रहता है। दिस इज I4। नाउ अगेन गो टू ऑपरेशन। I0 के बाद मैं आता हूँ I1 पे। I1 इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ I2 पे। I2 से मुझे C इनपुट लेना पड़ेगा। I2 से अगर मैं C लेता हूँ तो S टेंड्स टू CC डॉट और डॉलर आ जाएगा, क्योंकि उस जिसका हम डॉट शिफ्ट कर रहे हैं उसका इनपुट सिंबल हम एज इट इज लिखते हैं, C से पहले और डॉट कहीं नहीं आ रहा। तो दिस विल बी योर स्टेट नंबर I5। गो टू I2 से मुझे A मिलेगा, I2 से A मिलेगा, तो दिस विल बी C टेंड्स टू A डॉट C, इनपुट सिंबल एज इट इज कॉपी करूंगा डॉलर। ओके, अब C से पहले डॉट आ चुका है तो C के प्रोडक्शन क्लोजर से ऐड करने होंगे, C टेंड्स टू डॉट AC, C टेंड्स टू डॉट D। लेकिन इनपुट सिंबल इस प्रोडक्शन की हेल्प से निकलेगा फर्स्ट ऑफ बीटा है, तो बीटा अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ नल है और A क्या है डॉलर है, तो नल की डॉलर में मल्टीप्लाई करूंगा डॉलर बनेगा, तो दैट इज व्हाई इनपुट सिंबल विल बी डॉलर। दिस विल बी योर न्यू स्टेट, क्योंकि ऐसी कोई भी स्टेट हमारे पास नहीं आई है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें इनपुट सिंबल डिफर कर रहे हैं इससे, तो ये सेम नहीं हो सकती। अगर एज इट इज कॉपी करती है स्टेट तो ही हम उसको प्रीवियस स्टेट देंगे, अदरवाइज वी विल क्रिएट अ न्यू स्टेट। नाउ गो टू I2 से मुझे क्या सिंबल लेना होगा, ए में ले चुका, डी लेना होगा, ये आ जाएगा मेरा C टेंड्स टू डी डॉट डॉलर एज इट इज रहेगा, क्योंकि इनपुट सिंबल हम एज इट इज कॉपी करते हैं जब डॉट शिफ्ट करते हैं। C टू डी डॉट डॉलर, ये भी एक नई स्टेट बनती है मेरी, क्योंकि ये भी मेरे पास रिपीटेड नहीं है। I7। गो टू I3 पे आते हैं। I3 का हमारी ये है C मिलेगा I3 से, तो C टेंड्स टू AC डॉट और इनपुट सिंबल एज इट इज कॉपी करते हैं, C से पहले वो डॉट कहीं नहीं आ रहा हमारा, तो दिस विल बी अ न्यू स्टेट I8। गो टू I3 से मुझे A सिंबल लेना होगा, C टेंड्स टू A डॉट C, इनपुट सिंबल एज इट इज कॉपी करूंगा इसका, C के प्रोडक्शन ऐड होंगे फ्रॉम द क्लोजर बिकॉज ऑफ दिस डॉट, तो C टेंड्स टू डॉट AC, C टेंड्स टू डॉट D। इनपुट सिंबल किससे निकलेगा, इससे निकलेगा, अल्फा डॉट बी बीटा, बीटा नल है और A मेरे पास AD है, तो नल की AD में मल्टीप्लाई करूंगा, AD बचेगा, उसका फर्स्ट क्या होगा अगेन AD, तो AD एंड दिस इज योर स्टेट। ये एज इट इज मैच कर लिया, I3 ही है, दिस इज योर I3 स्टेट, चेक कर लीजिए एज इट इज है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है। नाउ आई विल अगेन मेक अ डिफरेंट पोर्शन। I3 से मैं A ले चुका हूं और I3 से मुझे D लेना होगा। गो टू I3 एंड D इनपुट विल बी देयर, तो C टू D डॉट आ जाएगा, C टेंड्स टू D डॉट AD। स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पॉज कीजिए यहाँ पे और आगे खुद ही कैलकुलेट करके देखिएगा और बाद में आप टैली कर लेना मेरा आंसर अपने आंसर से। नाउ C टू D डॉट AD मेरा एज इट इज रहेगा, D डॉट AD ये रिपीट कर रहा है I4, दिस इज योर स्टेट नंबर I4। नाउ अगेन गो टू I3 मेरी कंप्लीट हो चुकी है।
i4 ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, i5 रिड्यूस्ड है, i6 पे आता हूँ। i6 से मुझे c लेना होगा सिंबल, तो i6 से मैं c लेता हूँ। c टेंड्स टू a c डॉट एंड डॉलर, और c से पहले डॉट कहीं नहीं आ रहा, a c डॉट डॉलर चेक कर लो एज इट इज, कहीं स्टेट है क्या? a c डॉट डॉलर आई थिंक स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आई विल क्रिएट इट अ न्यू स्टेट दैट इज i9। नाउ अगेन गो टू i6 से मुझे क्या इनपुट सिंबल लेना होगा? i6 से मैं c ले चुका हूँ, a लेना होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा c टेंड्स टू a डॉट c डॉलर, c के प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे फ्रॉम द क्लोजर, c टेंड्स टू डॉट ac, c टेंड्स टू डॉट d। इनपुट सिंबल इसकी हेल्प से निकलेगा। फर्स्ट ऑफ बीटा है, बीटा नल हो गया, ए डॉलर हो गया, नल की मल्टीप्लाई डॉलर से करोगे डॉलर बचेगा, तो इनपुट सिंबल विल बी डॉलर एज इट इज। और चेक कर लीजिए कि ये स्टेट रिपीटेड है क्या? ए डॉट सी डॉलर डॉलर ये डॉट ए सी डॉट डी, तो दिस इज योर स्टेट नंबर i6, इट इज रिपीटिंग। गो टू i6 से आपको क्या मिल रहा है चेक करो। i6 कहाँ गया? ये रहा, इससे मैंने a भी ले लिया, इससे मैं d लूंगा, i6 से d लेते हैं, तो c टेंड्स टू d डॉट डॉलर, और ये भी आई थिंक रिपीटेड स्टेट है, c टेंड्स टू d डॉट डॉलर, c टेंड्स टू ये यहाँ पे i7 है, फिर i6 मेरा कंप्लीट हो चुका है, i7 मेरा ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, i8 मेरा ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, i9 मेरा ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। सो दिस कंप्लीट्स योर बेसिकली LR1 आइटम्स। यहाँ पे आप आके रुक जाते हैं, आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते बिकॉज कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम इज कंप्लीटेड, यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। आप देख सकते हैं यहीं पे आप आके रुक जाएंगे। तो अगर आपको इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है तो दिस इज वेरी सिंपल। सपोज दिस इज स्टेट I0 से S C A लेके आप जा रहे हो, D लेके, तो सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4। उसके बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है 9। सपोज दिस इज I5, I6, I7, I8 एंड I9। इस तरीके से आप स्टेट्स किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसा ही लेना है। तो I0 से आप S लेके कहां पे जा रहे हो? 1 पे जा रहे हो। I0 से C लेके आप 2 पे जा रहे हो, C लेके आप 2 पे जा रहे हो। I0 से A लेके आप 3 पे जा रहे हो। I0 से D लेके आप 4 पे जा रहे हो। I2 से C लेके आप 5 पे जा रहे हो, C लेके आप 5 पे जा रहे हो। उसके बाद I2 से A लेके 6 पे जा रहे हो। उसके बाद I2 से D लेके 7 पे जा रहे हो। उसके बाद I3 से C लेके आप जा रहे हो I8 पे, 3 से C I8 आप इस तरीके से दिखा सकते हो। I3 से A लेके आप 3 पे जा रहे हो, तो आप एक सेल्फ लूप लगा देंगे। I3 से D लेके 4 पे जा रहे हो, D लेके सिंपल 4 पे जा रहे हो। I6 से C लेके 9 पे जा रहे हो, I6 से C लेके 9 पे जा रहे हो। I6 से A लेके 6 पे जा रहे हो, तो अगेन रिपीटिंग लूप। और I6 से D लेके 7 पे जा रहे हो, D लेके 7 पे जा रहे हो। तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना है, कहीं पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका एक ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलकुलेट द सेट ऑफ LR1 आइटम्स एंड देन ड्रॉ इट्स ट्रांजिशन डायग्राम। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी इसकी CLR पार्सिंग टेबल बचती है, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। CLR पार्सिंग दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास कि इसकी CLR पार्सिंग की टेबल कैसे बनती है। इसकी पार्सिंग टेबल बनाना बहुत आसान है। इसके अंदर आपको फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनपुट सिंबल से ही हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।